नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्क्रिप्ट रियलिटी हिंदी में। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर बागेश्वर बाबा की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा जिन्हें देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। आखिर क्या वाकई में सुंदर चेहरे और माथे पे टीका लगाने वाला ये शख्स जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं वो एक सच्चे बाबा है या फिर ये भी बाकियों की तरह ढोंगी है। दोस्तों, आज मैं आपको बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा से जुड़ी सारी सच्चाइयों से रूबरू करवाने वाला हूँ। तो ज़रा वीडियो में दिल थाम के बने रहना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बगल वाला नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबा देना। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाएँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म छत्रपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरी देश में महान विद्वान और गुरु के रूप में माना जाता है। असल में दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी और उसी तपस्या का प्रभाव यह है कि आज वो किसी भी इंसान के कष्टों को बिना बताए ही दूर कर देते और पर्चे में लिख देते हैं, जिससे देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा को उनके कष्टों के बारे में कैसे पहले से ही मालूम चल जाता है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये तक बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, आप लोगों ने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में ज़रूर सोचा होगा एक बार, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस भी व्यक्ति के अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वाकई में लोगों को सपने में बंदर दिखाई देते हैं। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए। जब ये बात लोगों के बीच प्रचलित हुई तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले भी बागेश्वर महाराज की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके धाम पहुँचे। लेकिन मीडिया वालों की बोलती तो तब बंद हो गई जब खुद बागेश्वर बाबा ने उनकी पोल खोल दी, जिसके बाद मीडिया वालों को निराश होकर बाबा धाम से उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। हालांकि वो साथ में बागेश्वर धाम से बागेश्वर महाराज से आशीर्वाद लेकर जरूर आए। बागेश्वर महाराज जिन्होंने बालाजी की कृपा से हजारों भक्तों की तकलीफें दूर की है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में जो कोई भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी जो हमेशा लोगों की झोली भरते हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों या अन्य राज्यों में अपनी कथा करने और दरबार लगाने भी जाते हैं। और जब ये दूसरे राज्य में कथा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार जब बागेश्वर महाराज जी के तरफ से पत्रकारों को चैलेंज किया गया और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का मुंह देखना पड़ा, फिर अंत में पत्रकारों को बालाजी और उनके परम भक्त बागेश्वर महाराज के चरणों में गिरना पड़ा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी है। ये भारत का एकमात्र एक ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरीक़ा से हिलाकर रख दिया है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे ही कोई व्यक्ति बिना बताए लोगों के मन की बात कैसे जान सकता है और उनकी परेशानियों को पर्चे पे कैसे लिख सकता है पहले से। कहा जाता है कि बागेश्वर महाराज के ऊपर बालाजी यानी हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ये इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा पाते हैं लोगों को। हालांकि ये चमत्कार इनके अंदर यूं ही नहीं आया, बल्कि इसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कठोर परिश्रम किया है। तब जाकर वो बागेश्वर महाराज के तौर पर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में बताते हुए लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में गाँव वासियों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था।
और उसके उपरांत ग्रामगढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का भी काम करने लगे और इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा और कई बार विशाल भंडारे के आयोजन किए गए, जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आज बागेश्वर धाम को संभालने वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के मध्य प्रदेश में हुआ था। जब ये छोटे थे तो इनका बचपन भी साधारण बच्चों की तरह बीता। घर वाले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, जिसके कारण इनका बचपन कई सारे परेशानियों के बीच गुजरा। लेकिन हनुमान जी के प्रति इनका प्यार इतना ज्यादा था कि ये हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद इन्हें और कुछ भी नहीं दिखाई सुनाई नहीं देता था। सालों तक इन्होंने हनुमान जी की भक्ति की और आज हम सभी उस भक्ति का परिणाम देखने को देख सकते हैं, जहां बागेश्वर महाराज अपने बच्चों को अपनी शक्ति का नया जीवन देते हैं, उनके दुख तकलीफ दूर करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी सच्चाई उनके सामने रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चिंता मुक्त और बेहतर जीवन जी सके। बागेश्वर महाराज की सिर्फ एकमात्र और एक अंतिम इच्छा है कि वो जिंदगी भर जितना हो सके उतने सारे भक्तों का उद्धार कर सके और लोगों की तकलीफों को दूर कर सके। तभी तो ये बिना थके और बिना रुके अपना दरबार लगाते हैं प्रतिदिन और लोगों की मदद करते हैं। जहाँ ये बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन करते आ रहे हैं और उनकी आंखों का तेज और बात करने का तरीका और चेहरे की चमक साफ जाहिर करती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। हालांकि जो लोग इनके धाम नहीं गए वो इनके चमत्कारों से वंचित है, वो अभी भी इन्हें ढोंगी कहते हैं। बाकी आपका बागेश्वर महाराज पर क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक दबाना और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोज़ और देखने को मिल सकती हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,